हेलो दोस्तों, आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जा रहे हैं योगा सेशन में, जो कि हो रहा है हमारे ही क्लब हाउस में। तो आइए मेरे साथ योगा सेशन में खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं, जिसका नाम है योगा और करने से ही होगा। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहाँ शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। योग यह शब्द हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रक्रिया से संबंधित है। योग एक संस्कृत शब्द है जो युज से आया है, जिसका अर्थ है इकट्ठा होना, बांधना। योग अब चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ भारत से बौद्ध धर्म में फैल गया है। इस समय पूरे सभ्य दुनिया में लोग इससे परिचित हैं। योग के अभ्यास का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। पतंजलि का योग सूत्र 2री शताब्दी ईसा पूर्व योग पर आधारित एक आधिकारिक ग्रंथ है और इसे शास्त्रीय योग दर्शन का एक मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। आधुनिक युग के दौरान विशेष रूप से पश्चिम में योग को बड़े पैमाने पर शारीरिक व्यायाम के साथ ध्यान और मुद्राओं के रूप में अपनाया जा रहा है। हालांकि योग का उद्देश्य स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से परे है। हिंदू दर्शन के 6 दर्शन में से एक है। ये 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। इन दर्शनों के प्रणेता पतंजलि, गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी और बदरायण माने जाते हैं। इन दर्शनों के आरंभिक संकेत उपनिषदों में भी मिलते हैं। पिछले करीब 100 वर्षों में योग को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है और इसका पूरा श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को दिया जाता है। विवेकानंद जी का राजयोग को योग का पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। स्वामी विवेकानंद के साथ योगानंद जी, श्री अरबिंदो आदि ने भी योग को विदेशी धरती पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी विवेकानंद जी एक शानदार वक्ता होने के साथ साथ आध्यात्म की भी गहन समझ रखते थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए। पतंजलि योग सूत्रों के भाष्य और अनुवाद करने वाले स्वामी पहले भारतीय आचार्यों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद जी योग की विशालता को व्यक्त करते हुए राजयोग नामक पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा था, भारतीय दर्शन की सभी रूढ़िवादी प्रणालियों का एक ही लक्ष्य योग विधि द्वारा पूर्णता के माध्यम से आत्मा को मुक्ति है। योग का महत्वपूर्ण भाग प्राणायाम होता है, जिसमें हम अलग अलग श्वास प्रणालियों को नियंत्रित करके प्राण को निरंतरता और शुद्धता के साथ लाने का प्रयास करते हैं। योग से मन की शांति। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चला है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। आज के युग में योग को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को जाता है, जिन्होंने कोरोना के दौरान कई लोगों को योग के द्वारा महामारी से लड़ने में शारीरिक और मानसिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए योग को अपनाएं और स्वस्थ निरोगी काया पाएं। तो ये थी योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आई होप कि आपको ये सब पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन को ऐसे ही जीते रहें। बाय।